आपने सोचा है कि दुनिया के कई देश और दुनिया की कई नामी गिरामी कंपनीज को आखिर भारत पर इतना भरोसा क्यों है? ये ट्रस्ट रिलेशन आखिर कैसे बना? क्यों कई कंपनीज कतारबद्ध होकर बैक टू बैक भारत में निवेश कर रही हैं और जिन्होंने निवेश नहीं किया है वो निवेश के लिए इंतजार कर रहे हैं, भारत को अपनी एंट्री के जरिए प्रोडक्शन हब बना रही हैं। तो जवाब आपको भी वही पॉसिबिलिटीज देंगी जिसमें भारत का कोई सानी, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। आईफोन 17 ने भारत को फिर से एक बार ग्लोबल मैप पर चमका दिया और इसके पीछे की वजह है भारत में मौजूद क्षमता, यानी टेक्नोलॉजी, ट्रेड और साथ ही ट्रस्ट। और इन्हीं तीनों के कॉम्बो ने बनाया मेक इन इंडिया और शायद इसीलिए इस बार हर हाथ में आईफोन है और हर दिल में है मेक इन इंडिया की चमक। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया यानी 25% और फिर पेनाल्टी के तौर पर प्लस 25% यानी 50% का टैरिफ, तब भारत की तरफ से किसी भी तरीके की ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी जिससे दोनों देशों के बीच कोई भी टकराव पड़े। हाँ, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी, अपनी कूटनीति के जरिए अमेरिका को जवाब जरूर दिया था, जिससे उसे ये बात क्लियर हो गई थी कि भारत उन देशों में नहीं जो झुक जाता है। आपको याद होगा तब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी वाला वो मंत्र भी दिया था जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी साबित होगा। और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी जो आज सही साबित हो रही है, और वो ये थी कि कंपनी कोई भी हो, पैसा किसी का भी लगे, लेकिन पसीना सिर्फ देश के लोगों का होगा। और आईफोन 17 ने इस बात को चरितार्थ करके दिखा दिया है। स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। यानी दुनिया आज भारत पर आंख मूंद करके भरोसा कर रही है। कई देशों के लिए मेक इन इंडिया सहारे का काम कर रहा है। अब अगर बात एप्पल की आती है तो हर किसी के जहन में सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुखालफत के बाद भी एप्पल ने भारत को अपना डेस्टिनेशन चुना है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2024 में एप्पल के स्मार्टफोन की बिक्री $8 बिलियन तक पहुंची, जबकि बाजार में इसकी हिस्सेदारी केवल 8% थी। और एप्पल को भारत में कई तरीके की संभावनाएं, वो पॉसिबिलिटीज नजर आई, और यही वजह है कि सारी दुनिया को छोड़ उसने भारत को चुना अपने आगे के प्रोडक्शन के लिए। कुछ और भी ऐसी वजह थी जिनको भी जानना जरूरी है, जिसके चलते एप्पल भारत पर इतना ज्यादा फोकस कर रहा है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट और कोविड-19 लॉकडाउन जैसी दिक्कतों से कंपनी को लगा कि किसी एक क्षेत्र में ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं, और इसी लिहाज से एप्पल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला यानी लेस रिस्क वाला एक ऑप्शन साबित हुआ है। दूसरी, कॉस्ट एडवांटेज, यानी भारत चीन की तुलना में कम लागत पर लेबर को प्रोवाइड करवाता है, जो कि इसे इकोनॉमिकली ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर करने से कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स पर हाई इंपोर्ट कॉस्ट से बचने में भी मदद मिलती है। फिर तीसरा है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। यहां पर केंद्र की मोदी सरकार के उन स्टेप्स को भी समझना जरूरी है जिन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया है, यानी विदेशी कंपनियों को भारत लाने के लिए भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव यानी PLI स्कीम, जो कि कंपनीज को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल एड देती है।
इन पॉलिसीज ने जहां फॉक्सकॉन और टाटा जैसे एप्पल के पार्टनर्स को भारत में ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर है बढ़ती हुई बाजार संभावना, यानी भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट में से एक है। लोकल प्रोडक्शन से एप्पल को इस मांग को पूरा करने में ज्यादा मदद मिलती है, साथ ही इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ जाती है, जो कि फिलहाल लगभग 6 से 7% है। फिर एक्सपोर्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज, एप्पल इंडिया में बने अपने 70% आईफोन को एक्सपोर्ट करता है, जिससे चीन के कंपैरिजन में भारत के कम इंपोर्ट टैरिफ का उसे फायदा मिलता है। 2024 में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट $12.8 बिलियन, जो कि करीब 1,09,655 करोड़ तक पहुंचा और आने वाले समय में इन द कमिंग फ्यूचर इसके और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी है। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भारत का लेबर फोर्स एक्सपीरियंस के मामले में चीन से पीछे है, लेकिन अभी इसमें काफी सुधार हो रहा है। एप्पल के फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर प्रोडक्शन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेन भी करते हैं। कर्नाटक में $2.7 बिलियन यानी कि करीब 23,139 करोड़ के प्लांट जैसी फैसिलिटीज का एक्सपेंशन हो रहा है।